जिंदा और पाक नाम है आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू हजारों हजार बार मेहरबान है और तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से पूरी दुनिया से प्यार किया। तेरी शुक्रगुजारी। तेरा कलाम बेशबहा खजाना है और मुबारक है जिसकी वसातत से तू ये खजाना लोगों तक पहुंचाता है। मैं तेरा हाथ चाहता हूं, मुझे अपना कलाम दयानतदारी के साथ पेश करने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा के बर्रे का जिक्र है। हम गुफ्तगू करेंगे आज फसा के बर्रे के हवाले से, फसा का बर्रा, और हम मुआजना करेंगे फसा के बर्रे के हवाले से और यीशु मसीह के तलब से, क्योंकि नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह को उसी तौर पर पेश किया गया है जिस तौर के अंदर ईद फसा में फसा के बर्रे को पेश किया जाता था। पालूस रसूल करंथियों को खत लिखते वक्त वो कहते हैं 5वें बाब की 7वीं आयत में, ये पहला खत है कि हमारा भी एक फसा यानी मसीह खुदावंद, वो वहां पर मसीह खुदावंद को फसा का जो बर्रा है इस सिलसिले में पेश करते हैं। तो जब हम मुआजना करते हैं फसा के बर्रे का, तो मैं मुआजने में चंद पॉइंट तकाबली तौर पर और चंद पॉइंट जो है वो मुशावत के तौर पर रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात ये है, ये फसा का बर्रा यानी पास ओवर लैम है या लैम ऑफ गॉड है। तो पहली बात, ये बर्रा खुदा का है, इंसानों का नहीं। जितनी भी कुर्बानियों के अंदर बर्रे जो है कुर्बान किए जाते वो बशर की तरफ से थे, वो इंसानों की तरफ से थे, लेकिन ये बर्रा जो है वो इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। इसीलिए यूहन्ना रसूल ने यहां पर कहा, देखो खुदा का बर्रा। और दूसरी बात मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि ये बर्रा आसमानी बर्रा है, ना कि जमीनी बर्रा। जितनी कुर्बानियां चढ़ाई गई वो जमीनी बर्रे थे, भेड़ों के बच्चे हों या बकरियों के, वो जमीनी बर्रे थे। लेकिन इस बर्रा की जब हम बात करते हैं तो ये आसमानी बर्रा है। और तीसरी बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, ये नबूती बर्रा है, जिसके बारे में नबूतें पेश की गई या जिसके बारे में नबूती तौर पर वाकयात के अंदर उसको दिखाया गया। जैसे इसहाक को जब बांधा गया और इसहाक बच गया और एक मेंढा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे वो लिया गया कुर्बानी के लिए। तो वो मेंढा यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रोफेसी की है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। लिहाजा ये नबूती बर्रा है, इसके बारे में पहले से नबूतें हुई है, पेशन गोइयां हुई है, और बाकी जितने भी बर्रे हैं उनके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस पेशन हुई है या एडवांस नबूवत हुई हो। लिहाजा इस हवाले से ये है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बर्रा ऐसा है जो आलमगीर कुर्बानी के लिए है। बाकी जितने भी बर्रे हैं वो शख्सी कुर्बानी के लिए, खानदानी कुर्बानी के लिए या फिर किसी एक कौम की कुर्बानी के लिए, लेकिन ये बर्रा जो खुदा का बर्रा है, आसमानी बर्रा है और नबूती बर्रा है, ये आलमगीर कुर्बानी के लिए बर्रा है। आलमगीर कुर्बानी के लिए ये बर्रा है, इसको हम देखते हैं। तो ये मुआजने में तकाबली बातें थी। अभी जब हम मुशाबत की बातें करते हैं
तो याद करो खुरूज की किताब 12वें चैप्टर के अंदर इस ईद का जिक्र है, ईद फसा का, और वहां पर सारी शराइत वो बताई गई हैं कि जो फसा के बर्रे के हवाले से है। फसा का जो बर्रा है किस किस्म का होने चाहिए, किस तरह से उसको लेना और खाना है, ये सारी शराइत और कानून उसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पर 12वें बाब की पहली आयत में आपको मिलेगा कि ये नर बर्रा, खुरूज की किताब 12वें बाब की यहाँ आपको मिल सकता है ये नर बर्रा हो। और फिर आपको ये मिलेगा खुरूज 12वें बाब की 5वीं आयत में ये बेऐब हो। और ये हवाला यीशु मसीह के लिए भी कि वो बेऐब था। पतरस रसूल का खत है पहला, उसका पहला बाब 19वीं आयत है, वहां पर पतरस यीशु मसीह के बारे में कहता है कि तुम्हारी खलासी एक पाक और बेऐब बर्रे के खून की मार्फत हुई है। तो पतरस रसूल भी उसको बेऐब बर्रा कहता है। जिस तरह से खुरूज की किताब के अंदर फसा का जो बर्रा है उसका बेऐब होना बड़ा जरूरी था। और जब हम मुशाहबत पैदा करते हैं, जब हम इनमें देखते हैं यीशु मसीह को कि वो फसा का हकीकी बर्रा है, तो फिर वो भी बेऐब है और इस बात को पतरस रसूल बताता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 4 दिन पहले फसा का बर्रा जो है ये अलग किया जाता था, और ये हुक्म था खुरूज की किताब 12वें बाब की 3री आयत में, यानी 14 तारीख पहले महीने की, यहूदी कैलेंडर का पहला महीना जिसको इब्रानी में अबेब कहते हैं और अरामी में निसान कहते हैं, 14 तारीख को कुर्बान करना था, 10 तारीख को अलग किया जाता था। और इसी तरह से यीशु मसीह को भी 4 दिन पहले अलग किया गया। फिर कानून ये था कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। ये खुरूज की किताब 12वें बाब की 46 आयत है। और फिर ये बात यीशु मसीह में दिखाई देती है कि यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 33 से 36वें आयत तक आपको मिलेगा कि यीशु मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई ताकि प्रॉफेसी जो है वो पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस तरह से फसा का बर्रा मरकजी हैसियत है ईद फसा में, मरकजी मकाम रखता है ईद फसा में, इसी तरह से यीशु मसीह जैसे फसा का बर्रा था, यीशु मसीह मरकजी मकाम हासिल है क्योंकि ये खुदा का बर्रा है और ये जो नबूती बर्रा है और ये आसमानी बर्रा है और ये हकीकी फसा का बर्रा है। आज हम सेलिब्रेट करते हैं आखिरी फसा को, तो लाजुम है हमें उसकी अहमियत याद रखना है जो बर्रे की है और जो हकीकी बर्रे की है और जो आसमानी बर्रे की है। हम खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं। आसमानी बर्रा जिसके लहू के स्वाद दुनिया को निजात मिली, दुनिया को रहाई मिली, खलासी मिली, महफूज रही। और आज भी अगर कोई यीशु मसीह के खून को लेता है, अपनी जिंदगी में लगाता है, खानदान में लगाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए और निजात के लिए काम करता है, क्योंकि ये नबूती बर्रा है, आसमानी बर्रा है, हकीकी बर्रा है। लाजुम है इसको हम अहमियत दें अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में। कलाम के सब से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए वर्ड पावर टीवी।